बड़ी खबर यही है कि रूसी अटैक पर ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटेस्ट बयान आया है। बयान यह है कि यूक्रेन में रूस का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन की सेना जबरदस्त जवाब दे रही है, ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस हमलावर है, यूक्रेन में रूस का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये लेटेस्ट बयान है ब्रिटेन की तरफ से और ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान दिया है। एक तरफ यूक्रेन जवाब दे रहा है, लेकिन अभी रूस का मिशन पूरा नहीं हुआ है। तस्वीरें भी वैसी ही नजर आ रही हैं। रूस लगातार हमलावर है, अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। मिलिट्री बेसिस पर रूस ने अटैक किया, उन्हें निस्तनाबूद किया। चेर्नोबिल एटॉमिक पावर प्लांट तक वहां रूस के सैनिक जा पहुंचे हैं और उसके बाद राजधानी कीव की तस्वीर, जहां वॉर सायरन लगातार बजता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपाठी सर, अब इस स्थिति में यूक्रेन क्या करेगा? अमेरिका मीटिंग्स कर रहा है, चर्चा कर रहा है, करना क्या चाहिए? नेटो के विमान उड़ते हुए बॉर्डर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन असलियत में जमीन पर कैसे बचेगा यूक्रेन? देखिए, यूक्रेन को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यहाँ पर जेलेंस्की ने मिसकैलकुलेशन किया नेटो के इरादों का। यूक्रेन को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि नेटो या पश्चिम के देश जो हैं अमेरिका के नेतृत्व में, वो यूक्रेन को सिर्फ सामरिक सहायता दे सकते हैं, सैन्य सहायता, सेना नहीं भेज सकते। और ऐसे में यूक्रेन के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो रूस का मुकाबला करे। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। तो रूस यूक्रेन को पहले समझ लेना चाहिए था और ऐसे मामले में यूक्रेन को समझ में आ चुका है। सर दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, आप जरा समझाइए कि अमेरिका से लेके ब्रिटेन, इन दोनों ही कंट्रीज की बात करें तो पहले ही कहा जा चुका है कि यूक्रेन को हम सैन्य मदद नहीं दे सकते, लेकिन पीछे हम खड़े हैं मदद करने के लिए। आज नाटो के देशों की महत्वपूर्ण मीटिंग भी बुलाई गई है। क्या आज की इस बैठक में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा? क्योंकि यूक्रेन इस वक्त अकेला पड़ गया है। जेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, बस मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं लोग। मुझे नहीं लगता अमेरिका या जो नेटो फोर्सेस हैं वो अब यूक्रेन की मदद के लिए इस स्टेज पे उतरेंगी। हाँ, ये फैसला जरूर लिया जाएगा क्योंकि जो नेटो कंट्रीज हैं, खासकर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, उन पे थोड़ा नेटो अपना जो डिफेंसिव पोस्चर है उसको सघन करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो रशिया के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन वो जो नेटो कंट्रीज हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, रशिया एनकैश करना चाहेगा क्योंकि जितनी जल्दी रशिया कंसोलिडेट करता है अपनी सिचुएशन यूक्रेन में, उसके लिए उतने फायदे की ये वो है। क्योंकि जब तक जेलेंस्की वहां रहेंगे, रशिया को यही डर रहेगा कि कहीं वो अगर नेटो अलायंस को ज्वाइन करते हैं तो अमेरिका और जो नेटो कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो उसकी मदद करें। और ये सबसे बड़ा देश है रशिया में, रशिया के बाद। तो रशिया ये चाहेगा कि सबसे पहले अपना जो फुटहोल्ड है या जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वो यहाँ रखे और अपना इस पे काबिज हो जाए। सर, तो क्या रशिया को ये समझ में आ चुका है कि नाटो की तरफ से कोई मदद यूक्रेन को नहीं पहुंचने वाली है, इसलिए जो मन में आएगा यूक्रेन के साथ हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर रहा है वो। आप देखिए जो हो रहा है वो कर रहा है, क्योंकि जो सामरिक संसाधन अमेरिका ने दिए, 10 एक हवाई जहाज लोड उसने वहां भेजा यूक्रेन को। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है उन लड़ाकों की, उन सैनिकों की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।